जोहार, नमस्कार दोस्तों। चलिए, आज का जो सेशन, आज का क्लास जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है हमारा झारखंड के राज्य व्यवस्था से। झारखंड का राज्य व्यवस्था में क्या क्या किस टाइप का प्रश्न बनता है। झारखंड की स्थापना एक राज्य निर्माण होने से लेके 2024 तक की हिस्ट्री को, उसके राज्य व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देखेंगे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सारा कुछ देखेंगे। कब से कब क्या घटना घटी है, कौन सा कब मुख्यमंत्री आए हैं, झारखंड में हाईकोर्ट का निर्माण कब हुआ है, ये सारी चीज़ को बारीकी से एक एक करके देखेंगे और सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा झारखंड की राज्य व्यवस्था से वो है, झारखंड राज्य के विधानमंडल का रूप कैसा है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड राज्य के विधानमंडल का रूप कैसा। तो एक सदनात्मक, त्रिसदनात्मक, द्विसदनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड, भारत में बहुत सारा ऐसा राज्य है जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि बाई कैमरल है। ठीक है, बाई कैमरल, बाई कैमरल मीन्स द्विसदनात्मक। लेकिन झारखंड में मेरा क्या है, यूनिक कैमरल। ठीक है, याद रखेंगे झारखंड में क्या है, यूनिकैमरल, यूनिकैमरल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसका जो सही, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण क्या है, राज्यों में पृथक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। हर राज्य का अपना अपना विधानमंडल है। तो संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल में क्या होता है, एक सदन हो सकता है अथवा दो सदन हो सकते हैं। या तो एक सदन हो सकता है या दो सदन हो सकते हैं। लेकिन झारखंड में क्या है, इस स्थिति में दो है, यानी कि वन है, यानी कि यूनिकैमरल है। मतलब आपका एक सदनात्मक राज्य व्यवस्था है यहाँ पे। तो चलिए इसी को देखते हैं। और या ये भी हो सकता है कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, यदि चाहेगा तो उसमें एक से अधिक ये कर सकता है, विधानसभा या विधान परिषद और विधानसभा भी रख सकता है, यानी कि दो क्या ये रख सकता है। लेकिन वो अपने पर राज्यों पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, झारखंड में नहीं है, एक सदनात्मक है। द्विसदनात्मक भारत के कितने राज्यों में है तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें से आज के डेट में आपका 5 राज्यों में है। 5 राज्यों में क्या है आपका, बाई कैमरल है। जिसमें से कौन कौन है आपका, मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था है। कहाँ कहाँ पे है, फर्स्ट में देखिए आपका बिहार है, बिहार। ठीक है, सेकंड में आ जाइए आप कर्नाटका, कर्नाटका में भी है। और आपका 3 नंबर में आ जाइए, 3 नंबर में आपका उत्तर प्रदेश, यूपी में है। ठीक है, महाराष्ट्र है। आपका जम्मू कश्मीर जो है आपका, वो क्योंकि आप केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू कश्मीर भी था। तो कुल मिला के यूपी, जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सारे जगह पे क्या था, बाई कैमरल। अभी उड़ीसा में भी इसकी बात चल रही है जो कि बाई कैमरल हो सकता है। तो समझने वाली बात है कि जहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा है उसको द्विसदनात्मक व्यवस्था में रखा जाता है। राज्यों में विधानमंडल बनता है। राज्यपाल, देखिए यहाँ पे क्या होता है, राज्यपाल एवं विधानसभा को मिलाकर विधानमंडल बनता है। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल होता है ना, उसमें आपका 3 चीज़ होता है, आपका राज्यपाल भी होता है और साथ ही साथ विधानसभा और विधान परिषद होता है। उसको मिला के वहाँ पे बनाया जाता है द्विसदनात्मक। चलिए, तो ये समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से समझे होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक सदनात्मक मीन्स यूनिकैमरल। क्या हो जाएगा, झारखंड में कैसा है, यूनिकैमरल, यूनिकैमरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। झारखंड विधानसभा जो है वो कुल कितनी सदस्यों की संख्या है झारखंड विधानसभा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, लेट नहीं करते हैं, आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 81 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा, 81। झारखंड में कुल टोटल कितने जाते हैं चुन के, वो जाते हैं हमारे
81। हाँ, और एक जो सदस्य है हमारा यहाँ पे मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोटल मतलब कुल पूछेगा यदि तो 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, बट निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो हमारे कितने होंगे, 81। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। देखिए यहीं पे आ गया ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया। तो कितना मनोनीत किया जाता है, ए 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। कुल कितना हो जाता है, 82। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर को समझिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉरी 82 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। झारखंड विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। निर्वाचित सदस्य अभी जो जस्ट मैंने बोला उसी को फिर से क्वेश्चन बनाया गया है, तो फटाक के इसको बताइए कि क्या होगा। 78, 79, 80, 81। तो निर्वाचित सदस्य बोल रहा है जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं, तो चुन के भेजते हैं, कितना भेजते हैं, 81 भेजते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 81 प्लस 1 जो है मनोनीत हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 82। मतलब कुल हो जाएगा 82। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, जिसको मनोनीत निर्वाचित सदस्य जाते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स 81। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे सीट होगा, कितनी सीट आरक्षित है किसके लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, एसटी जो रिजर्व सीट है झारखंड में विधानसभा में वो कुल कितना है, तो इसका हो जाएगा 28। मतलब 28 सीट है झारखंड, पूरे ऑल ओवर झारखंड में आउट ऑफ 81 में वो 28 सीट क्या है हमारे, वो एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। जो देश में लोकसभा और राज्यसभा है उसमें से झारखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछा गया है। तो झारखंड से राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, 6, 7, 8, 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मीन्स हो जाएगा 6। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 6 सदस्य जो हैं हमारे प्रत्येक जो 2 साल में रिटायर होते हैं वो कहाँ से, झारखंड से चुन के जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितने हैं। तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा में 6 हो गया। अब पूछा जा रहा है कि लोकसभा में कितने सदस्य यहाँ से चुन के जाते हैं, 18, 15, 14, 16। तो देर नहीं करते हैं, लगता है उम्मीद करते हैं सबको पता ही होगा। नहीं तो देखिए इस चीज़ को जनरली ज़्यादातर लोगों को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो झारखंड से कितने लोकसभा सदस्य चुन के जाते हैं, तो 14 चुन के जाते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीन्स 14। यहाँ से कितने सांसद चुन के जाते हैं, 14 सांसद चुन के जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में झारखंड के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा में पूछ रहा है, अभी मैंने जस्ट देखा टोटल कितना है, 14 सीट है टोटल सीट झारखंड से है। कुल कितना है, टोटल है मेरा 14। उसमें से पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति एससी के लिए, सॉरी यहाँ पे होगा एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए कितना सीट रिजर्व किया गया। तो यहाँ पे 1 सीट रिजर्व किया गया। और कौन सा सीट रिजर्व है झारखंड का, वो है आपका पलामू लोकसभा क्षेत्र। पलामू लोकसभा क्षेत्र जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 1। ओनली 1 सीट जो है एससी के लिए रिजर्व है, वो है हमारा पलामू सीट। नेक्स्ट चलिए, पलामू लोकसभा में झारखंड की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। अब देखिए अब आ गया मेरा एसटी के लिए कितना सीट जो है लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 5। मतलब ऑप्शन नंबर बी 5 आपका जो सीट है वो क्या है आपका, रिजर्व है। इसमें से कौन कौन सी 5 सीट जो है वो रिजर्व है आपका। देखिए आपका सबसे पहले जो रिजर्व है आपका दुमका सीट रिजर्व है एसटी के लिए। ठीक है, कौन कौन है, पहला में देखिए दुमका है, दूसरा में आपका है खूंटी, तीसरा में आपका है राजमहल जो कि
आपका संथाल परगना में, संथाल परगना के 2 सीट दुमका और राजमहल। आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में आपका खूंटी सीट है, इसके साथ ही सिंहभूम सीट भी है। तो कितना हो जा रहा है, आपका सिंहभूम हो गया, सिंहभूम, खूंटी, और आपका एक क्या हो जाता है, ये कितना सीट हो गया, इसके साथ ही एक सीट आपका है लोहरदगा, लोहरदगा। दैट मीन्स क्या हो गया मेरा, यहाँ से कितना सीट हो गया, मतलब खूंटी, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम, और क्या हो गया आपका एक दुमका और राजमहल। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आंसर हो जाएगा मेरा एसटी के लिए, ये हो जाएगा 5। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आने की कितना हो जाएगा, 5 सीट कुल क्या है, रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है। झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र कौन है, वो है हमारा दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, गिरिडीह। इसका सही जवाब होगा पश्चिमी सिंहभूम, जो कि सिंहभूम के नाम से जाना जाता है लोकसभा क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। ये क्या है, झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, याद रख लीजिएगा, VVI है आपके लिए, VVI है, याद रखेंगे। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है, तो वो हमारा है वेस्ट सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र में देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका चतरा, ऑप्शन नंबर सी। दैट इज सी में क्या है आपका चतरा। चतरा लोकसभा क्षेत्र जो है वो हमारा क्या है, सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा वेस्ट सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। झारखंड के प्रथम जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड कौन थे, तो वो पूछा गया M रामा जोइस, वेद प्रकाश मारवा, प्रभात कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रभात कुमार, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए। अनेकों बार, कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे तो लगभग लोगों को पता ही है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो अभी वर्तमान में, बाद में इन्होंने खुद का पार्टी बनाया JVM, उसके बाद फिर से वापसी की है बीजेपी में, और अभी वर्तमान में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सांसद भी रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार NDA की थी 2004 में। 2004 वाली सरकार थी आपका, उसमें वो वन एवं पर्यावरण के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि अब जो एक्ट बन गया 91वां संविधान संशोधन 2003 में, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, 91, कौन सा आर्टिकल है आपका 91 में संविधान संशोधन किया गया, और जितने भी कुल सीट का है जो ना, उसका 12% वो किया गया। लेकिन झारखंड के संदर्भ में क्या हमारा, मतलब कितने मंत्री, इससे मंत्री ज़्यादा अधिक नहीं हो सकते हैं। 12% रिजर्व किया, मतलब ये किया गया कि कुल जो आपके सांसद और ये होंगे उसके 12% का ये होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए। तो झारखंड में है आपका, तो झारखंड के लिए हो जाएगा 12 मंत्री से अधिक नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 12 हो जाएगा मुख्यमंत्री सहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच कितने महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। जो सेशन चलता है हमारा, विधानसभा का जो सेशन चलता है वो कितने दिन का गैप होना चाहिए, सेशन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। सत्र जो चलता है हमारा, वो दोनों के बीच में जो गैप है, गैप वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 6 मंथ, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है हमारा, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी है 6, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब
6 मंथ, 6 मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ठीक है, किसे इस्तीफा किसे देते हैं या किसे सौंपते हैं? क्या होगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विधानसभा उपाध्यक्ष को वो क्या करते हैं? अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो विधानसभा का जो स्पीकर हैं वो किसको सौंपते हैं अपना इस्तीफा? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। वर्तमान में झारखंड के उपाध्यक्ष कौन है? सॉरी, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं रविंद्रनाथ महतो, जो कि नाला विधानसभा से रिप्रेजेंट करते हैं, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो वो अभी क्या हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, दैट मीन्स स्पीकर हैं। स्पीकर कौन है अभी वर्तमान में? तो रविंद्रनाथ महतो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। लीजिए आ गया। ये झारखंड का जो प्रथम, जब झारखंड राज्य निर्माण होता है उसमें प्रथम कौन अध्यक्ष थे? आलमगीर आलम, मृगेंद्र प्रताप सिंह, इंदर सिंह नामधारी, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंदर सिंह नामधारी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? 22वां, 21वां, 23वां, 24वां। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 21वां उच्च न्यायालय था। झारखंड जो रांची में उच्च न्यायालय है, झारखंड हाई कोर्ट, वो कितना आपका 21वां नंबर पे है देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए आपका 12, 16, 20, 25। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 12, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कितना है झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या? तो 12। चलिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता था? हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल हो जाएगा आंसर। कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल, याद रख लीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? अब झारखंड, किसी भी राज्य का, झारखंड के संदर्भ में किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, जो सबसे, जो कानून का सबसे ऊपर वाला जो पोस्ट होता है, विधि अधिकारी जो होता है, कानून का जो एडवोकेट जनरल जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है आपका? महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता या वकील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाधिवक्ता, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य का प्रमुख उच्चतम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो ये जो था मेरा दोस्तों, ये टॉप जितना भी क्लास आपका झारखंड के राज्य व्यवस्था से जो सेलेक्टेड क्वेश्चन था वो था। इसको ध्यान से देखिए और समझिए, बहुत अच्छा। ये मतलब इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करते हैं इस बार भी 1 से 2 प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक बार नहीं तो कम से कम वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा ना, तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।